भारत के हर कोने में एक कहानी छिपी है। कुछ कहानियाँ इतनी अनमोल और खूबसूरत हैं जो आज तक दुनिया की नज़रों से अनजान हैं। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां आपको मिलेंगे भारत के वो सुनहरे और अनदेखे कोने जो एक बार देख लिए तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। भारत एक ऐसा देश जिसे लोग इनक्रेडिबल इंडिया कह के पुकारते हैं, और इस नाम का असली मतलब तब समझ आता है जब हम सिर्फ टूरिस्टी जगह ही नहीं बल्कि उन छुपी हुई कहानियों का पर्दा उठाते हैं जो हर राज्य के दिल में छुपी होती हैं। ताजमहल, जयपुर के किले, केरल के बैकवाटर्स, ये सब दुनिया जानती है, लेकिन भारत की खूबसूरती सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। इस देश के अंदर कुछ ऐसे कच्चे, अछूते और स्वर्गीय स्थान हैं जो यात्रा पुस्तकों में भी मुश्किल से मिलते हैं। आज हम एक सफर पर चलेंगे जहां हम सिर्फ देखते ही नहीं, महसूस करेंगे मिट्टी की खुशबू, गांव का सुकून और वो नेचुरल ब्यूटी जो कैमरा से ज्यादा दिल में कैप्चर होती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी घाटी जो हर तरफ से पन्ना हरे धान के खेत, धुंधली पहाड़ियों और चीड़ के जंगल से घिरी हो। जजीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश का एक ऐसा छिपा हुआ स्वर्ग है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थायी सूची में शामिल है। यह अपटानी जनजाति का घर है, एक जनजाति जो अपनी प्राचीन कृषि तकनीकों, टिकाऊ जीवन और चेहरे के टैटू के लिए मशहूर है। यहाँ का जलवायु पूरे साल सुखद रहता है, लेकिन सितंबर में यहाँ एक जादू होता है, जीरो संगीत समारोह। इस फेस्टिवल में दुनिया भर के इंडी बैंड्स परफॉर्म करते हैं और पहाड़ों के बीच संगीत का इको एक अलग ही ट्रांस क्रिएट करता है। जीरो का स्काई इतना क्लियर होता है कि रात को आपको मिल्की वे अपनी आंखों से देखने का मौका मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा माजुली द्वीप सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं बल्कि एक जीवित संस्कृति का घर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका क्षेत्रफल मानसून के बाद थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि यह नदी बाढ़ का सामना करता है, लेकिन बाढ़ भी यहाँ के लोगों के जब्बे को नहीं तोड़ पाते। माजुली के नाम का मतलब ही है दो नदियों के बीच की भूमि। यहाँ आपको सत्र मिलेंगे। ये वैष्णव मठ हैं जो 15वीं सदी में संत श्रीमंत शंकरदेव ने बनाई थी। यहाँ का मास्क मेकिंग परंपरा यूनेस्को विरासत शिल्प माना जाता है। स्थानीय मछली पकड़ने वाले गांव, बांस की झोपड़ियाँ, सरसों के खेत और पारंपरिक मिशिंग जनजाति के लोग आपको एक शुद्ध असम का ग्रामीण आकर्षण दिखाते हैं। तवांग एक ऐसा शहर है जो हिमालय के बीच एक गहने की तरह छिपा हुआ है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा यह शहर सिर्फ एडवेंचर प्रेमियों ही नहीं, आध्यात्मिक साधकों के लिए भी एक स्वर्ग है। यहाँ का तवांग मठ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। 17वीं सदी में बनाई गई यह मठ एक किले की तरह लगती है जो बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच खड़ी है। यहाँ के भिक्षुओं के जप की आवाज़, घूमती हुई प्रार्थना पहिए और मक्खन के लैंप का चमक एक अलग ही सुकून देता है। सर्दियों में यह पूरा शहर बर्फ से ढक जाता है और ऐसा लगता है जैसे आप किसी तिब्बती परिकथा में आ गए हों। तवांग युद्ध स्मारक भी यहाँ है जो 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। बास्पा नदी के किनारे बसा हिमाचल का चितकुल गांव एक पोस्टकार्ड से निकली हुई तस्वीर जैसा लगता है। यह भारत तिब्बत सीमा से सिर्फ 90 मिनट की दूरी पर है और इसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। यहाँ का पानी इतना शुद्ध है कि स्थानीय लोग इसे अमृत कहते हैं। चितकुल के लकड़ी के घर और स्लेट की छतें पारंपरिक हिमाचली वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण है। सर्दियों में यह गांव पूरा बर्फ से ढक जाता है और गर्मियों में यहाँ जंगली फूल खिल उठते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा पर्यटक आकर्षण भी बन गया है, जो बसपा नदी के किनारे गर्मा गर्म राजमा चावल सर्व करता है। लोकटक झील को देखते ही आपको लगेगा कि यह किसी काल्पनिक फिल्म का सेट है। ये तैरते हुए द्वीप, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोग फुमड़ी कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी से बनते हैं और झील के ऊपर एक हरा पैचवर्क बनाते हैं। इसके बीच का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ दुर्लभ संगाई हिरण पाया जाता है, जो मणिपुर का राज्य पशु भी है। लोकतक का सूर्योदय और सूर्यास्त सुनहरे चमक के साथ झील को एक कांच के दर्पण जैसा बना देता है। यहाँ की मछली पकड़ने वाली समुदाय बांस की झोपड़ियाँ बनाकर झील के बीच रहते हैं, जो एक अवास्तविक अनुभव देता है। नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर बसा द जुकू वैली एक नेचुरल एम्फीथिएटर लगता है, जहाँ हरी घास के मैदान, क्रिस्टल क्लियर धाराएं और दुर्लभ फूलों का एक रंगीन कालीन बिछा होता है।
मानसून के बाद यहाँ का लैंडस्केप एक फूलों का विस्फोट बन जाता है, विशेष रूप से डज्जुको लिली, जो केवल यहाँ मिलती है। ट्रेकिंग यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है और शिखर पर पहुँचते ही आपको बादलों के समुद्र के बीच खड़े होने का अनुभव होता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि दजुको का अर्थ है ठंडा पानी, क्योंकि यहाँ की धाराओं का पानी हमेशा ठंडा रहता है। ये सब जगहें सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक भावना है। हर एक का अपना एक हार्ट बीट है, एक कहानी है जो बस आपके आने का इंतज़ार कर रही है। इन जगहों को एक्सप्लोर करना सिर्फ ट्रैवल नहीं, बल्कि अपने आप को दुनिया के एक नए वर्जन से मिलाना है। भारत का असली सोना ताजमहल के संगमरमर या जयपुर के महलों में नहीं, बल्कि इन अछूते कोनों में छुपा है, जहाँ प्रकृति और संस्कृति एक संपूर्ण मेलोडी बनाते हैं। अगली बार जब आप अपना बैकपैक उठाएं, तो गूगल पर सिर्फ टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस मत सर्च कीजिए। इस सफ़र को थोड़ा ऑफबीट बनाइए, क्योंकि वही आपको वो कहानियाँ देंगे जो आप ज़िंदगी भर सुनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इन्फो बाई केबी को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र के साथ।